हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं भारतीय एयरटेल। और इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 28 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आना है ना। एंड 28 को रिजल्ट आना है। उसके बाद अभी देखा होगा आपने, एचडीएफसी का रिजल्ट आया, अगर बात करें हम एक्सिस का रिजल्ट आया या फिर इन्फोसिस का रिजल्ट आया। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो 4-5%, 3-4% के मूवमेंट ईजीली दे रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल के लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब क्यों प्रिपेयर होना पड़ेगा? क्योंकि चार्ट पैटर्न भी कुछ इस वे में बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद भारतीय एयरटेल। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि फंडामेंटली अगर हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट है कौन से डेट को है? 28 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई न्यूज़ नहीं है। बट हाँ, चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, ऊपर गया, यहीं गिरा, फिर ऊपर जा रहा है एंड बार बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर लिया। तो अब क्या इसे ब्रेक करेगा? तो रिजल्ट है। और यहाँ पर देखो, यहाँ बार बार इसी सपोर्ट पे रुक भी रहा है। तो 4 बार सपोर्ट लिया, 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया ट्रेंड लाइन का और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो अगर ये टूटता है तो फिर बड़ा चीज़ होगी, क्या होगी? 1634। अगर 1660 का लेवल टूटता है ना, इसके नीचे कोई भी कैंडल जाके क्लोज करती है, तो 1634 एंड 1610 ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल सकते हैं। दोनों लेवल्स मेंशन रखना। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको ये टूटता हुआ दिखेगा, है ना। यहाँ बुकिंग भी कर लेना। ठीक है, और अगर रिज़ल्ट आने के बाद एकदम नीचे जाए तो यहाँ पर जाके नहीं, अगर मान लो कल शाम को रिजल्ट आए, 28 की शाम को रिजल्ट आए, तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होगा, यहाँ ओपन होगा तो फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे सेल ऑफ आएगा। ठीक है, ये तो होगी हमारी सेलिंग की बात। बाइंग कब करनी है? तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर आपको लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नाम से। तो ये जैसे ही ब्रेक होती है उसके बाद क्या होगा? 1711 और 1730 ये दो लेवल अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकते हैं। यानी 50 पॉइंट की बात करूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में, 50 के 60 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे भी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का मूवमेंट भारतीय एयरटेल में पॉसिबल है। अब देखो, जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो वो डायरेक्शन में हमें करना क्या है? जैसे नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन करती है, तो आपको करना क्या है? उस कैंडल के हाई को एसएल लेके चल रहा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, है ना। यानी छोटे से एसएल पे निकल जाओ या फिर 70-60 पॉइंट लेके निकलो। ऊपर कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है तो उस कैंडल के लो को एसएल लेके चलना है। और हमें चलती कैंडल में भी एंटर कर सकते हैं कि रिजल्ट के बाद फॉर्म कर रही है, बट एसएल स्ट्रिक्टली मार्क करना है। क्यों मार्क करना है? क्योंकि अगर गलती से हमारा अपोजिट जाए तो छोटे से लॉस, 4-5 पॉइंट के लॉस में हम निकल जाएं। और अगर हमारे डायरेक्शन में जाए तो एटलीस्ट 40-50 इवन 70 पॉइंट, 60 पॉइंट भी हम लेके निकलें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।